नमस्ते, इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम एक बार फिर तय पैरोल पे बाहर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं दिल्ली में, उसी के बीच एक बार फिर से इनको पैरोल मिलना राजनीतिक से जोड़ के देखा जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, और ये 12वीं बार पैरोल, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नहीं है। 2017 से जब से ये उम्र कैद की सजा हुई थी उसके बाद ये 12वीं बार पैरोल है। इस बार पैरोल 30 दिन की है। और सबसे बड़ी खास बात स्वाति ने बता दी है कि चुनाव तो होने वाले हैं दिल्ली में, लेकिन इस बार जो राम रहीम है पहली बार जब से जेल गए, सिरसा जो उनका आश्रम है वहां जाएंगे। इससे पहले दूसरी जगह बागपत में भी जाते थे, लेकिन इस बार पैरोल के बाद इनको काफी राहत मिली है। सीधा अब सिरसा जो इनका मेन आश्रम है वहां पर जाकर रहेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, और इनके समर्थक जो इतने ज्यादा हैं जिसके मद्देनजर रोहतक की जो जेल प्रशासन है उन्होंने चुपके इनके जो है सुबह इनको जेल से बाहर कर दिया। सिक्योरिटी के अंदर जो है गुरमीत राम रहीम को रोहतक में से निकाल कर जो है सिरसा की जो इनका आश्रम है वहां पे उनको भेजा गया है। और इस दौरान जो है चुनाव से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए ना, चाहे वो दिल्ली में हुए हो, राजस्थान में हुए हो, पंजाब में हुए हो और हरियाणा में हुए उसके बाद, और दिल्ली का तो हम देख ही सका अशोक जी, दिल्ली के चुनाव में महज थोड़ा सा टाइम है और उसी बीच चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय इसलिए और क्योंकि विपक्षी लगातार इस बात को मुद्दा बनाते हैं कि जब जैसे ही चुनाव आता है गुरमीत राम रहीम को बेल या पैरोल मिल जाती है। कई दिन, एक ऐसा नहीं होता कि एक दिन की मिल रही, 5 दिन की, सीधी 30, 40, 50 दिन तक गई है। तो ये चुनाव कब ऐसा हुआ है कि इनको पैरोल या फरलो मिली है और चुनाव आ गए। ये पहले तो आप ये जाने 2022 जब इनको पैरोल मिली थी तब पंजाब विधानसभा चुनाव होने थे, उसमें 21 दिन की मिली। 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब इनको मिल गई थी 24 मई 24 जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी इनको पैरोल मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को खासा नुकसान हुआ था, हरियाणा राजस्थान दोनों में। और जब 13 अगस्त को भी इनको मिली, उससे पहले क्योंकि उसके बाद हरियाणा चुनाव पेंडिंग थे, वैसे ही 2 अक्टूबर जब 5 अक्टूबर को वोटिंग हरियाणा में होने वाली थी उसी समय इनको फिर से पैरोल मिल गई। तो ये बड़ा कनेक्शन रहता है कि जैसे ही चुनाव आ जाते, इस बार पैरोल स्वाति मिली। हरियाणा का निकाय चुनाव भी होना है और दिल्ली का चुनाव तो महज कुछ ही समय बचा है, मतलब 5 तारीख को यहाँ भी वोटिंग होनी है। प्यारी साथ संग जियो, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम, श्यामस्तान जी धाम सरसा में ना आएँ, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसे भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियाँ दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आएँ। बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, अब तक वैसे गुरमीत राम रहीम कितनी बार जेल तक बाहर आए हैं, चाहे वो फरलो पे हो, चाहे पैरोल पे हो, या फिर कुछ घंटों के लिए जो है उनको आजाद किया गया हो उस जेल से जहां पे उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। तो उसका कुछ आंकड़ा निकालना है हमने। 24 अक्टूबर 2020 में गुरमीत राम रहीम जो अस्पताल में भर्ती उनकी जब माता थी तो एक दिन की पैरोल पे उनको जेल से बाहर निकाला गया। उसके बाद 21 मई 2021 को फिर से गुरमीत राम रहीम को 12 घंटे के लिए पैरोल मिल गई थी। 7 फरवरी 2022 में गुरमीत राम रहीम जो है 21 दिन की फरलो, जबकि सबसे पहली उनकी सबसे ज्यादा फरलो वाले दिन थे जब उनको आजादी मिली थी। उसके बाद जो है चौथे बार अगर बात करें जून में 2022 में गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की फिर से पैरोल जो है मिल गई थी और जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम आ गए थे। बिल्कुल, अब 5वीं बार की बात करें तो 5वीं बार इनको पैरोल 14 अक्टूबर 2022 को मिली थी। ये 40 दिन की थी। 21 जनवरी 2023 को सतनाम सिंह जयंती के पर मिला, 40 दिन की पैरोल थी। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल थी। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो थी। 19 जनवरी 2024 को कह सकते हैं 50 दिन की फरलो थी। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की थी। उसके बाद जब हरियाणा चुनाव होने वाले थे तब इन्होंने अप्लाई किया था, बहुत सारा हरियाणा गवर्नमेंट पे छोड़ा गया था डिसीजन लेने या ना लेने। तो 2024 2 अक्टूबर को इनको 20 दिन की फरलो मिली। अब ये 12वीं बार ऐसा हो रहा है कि 28 जनवरी मतलब आज का दिन ऐसा है इनको 30 दिन की पैरोल या फरलो मिल गई है। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन अब देखा जा रहा है, दिल्ली चुनाव होना है और आगे चल के हरियाणा जो निकाय चुनाव ये भी पेंडिंग है। स्वाति, क्या लगता है विपक्ष तो लगातार हमलावर इसी वजह से ज्यादा होता है, वरना पैरोल और फरलो बहुत सारे लोगों को और भी मिलती रहती, चर्चा का विषय नहीं बनती है। बिल्कुल, चुनाव आयोग जो है हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जैसे ही गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली थी उस टाइम पे, तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि आप किसी पार्टी के समर्थन में या तो कोई पोस्ट कर सकते हैं, ना किसी के प्रचार में आप नजर आ सकते हैं, ना ही आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां से इंडायरेक्टली फॉर्म में भी किसी के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आ सकते। और इसी बीच जो है हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तो दिल्ली चुनाव से संबंधित कोई
ऐसी उनको हिदायत नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी चुनाव हुए, पंजाब में हुए, हरियाणा में हुए और अब दिल्ली में भी हो रहे हैं। तो साफ तौर पर उनके समर्थकों की तादाद इतनी ज्यादा है जिसके मद्देनजर पार्टियां भी कहीं ना कहीं का फायदा उठाना चाहती है। अशोक जी, बिल्कुल, क्योंकि जब स्वाति हरियाणा का रिजल्ट आया उस समय ये एनालिसिस की गई थी कि चुनाव से पहले राम रहीम ने इंटरनल कहीं मैसेज भिजवाया था अपने जो भक्त हैं उनके समर्थक हैं ऐसे ऐसे वोट करने, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। अब दिल्ली का चुनाव है तो यहाँ भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं कि क्यों दिल्ली का चुनाव है और आपने पेरोल दे दी। सिरसा, सबसे बड़ी बात यह कि 8 साल जब से ये जेल में, पहली बार सिरसा जो इनका आश्रम है वहां पर पहुंचे, एक संदेश भी दिया गया। स्वाति हम बता सकते हैं संदेश जो है गुरमीत राम रहीम ने अपनी वीडियो पोस्ट करके अपने जो समर्थक है उन तक मैसेज भी पहुंचा दिया है कि सिरसा में इस बार जो है मैं अपनी पेरोल जो मिली है उनको उस पे वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे, सिरसा में रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को एक हिदायत भी दे दी कि वो उनके पास सिरसा में ना पहुंचे। हाँ, ये कारण होता है कि भीड़ लगा के सिरसा में ना पहुंचे। सेवादार जैसा कहेंगे वैसा आपको अमल करना है, मतलब इन्होंने ये संदेश तो दे दिया हम सिरसा पहुंचे। लेकिन स्वाति ये भी देखने का आता है भक्त कितना रुकते हैं उनके वक्त जाए थे। आज ही देखा जा रहा है कि जब से ये पेरोल वाली उनकी न्यूज आई है, कई सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, पटाखे भी छुड़ा रहे हैं, बीच बीच में रास्ते में रोहतक से मिठाइयां बट रही हैं। बिल्कुल, उस बीच इन्होंने डायरेक्ट एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बात कही है कि आप सभी लोग अपने घर से ही कर रहे हैं, यहाँ सिरसा आने की जरूरत नहीं है। प्यारी साथ संगतियों, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्याम स्थान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम श्याम स्थान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियाँ दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आएँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल 5:30 बजे के आसपास सुबह जो है उनको रोहतक से जो जेल है वहां से उनको पेरोल मिलके जो है उनको निकाला गया और उसके बाद जो सिरसा में वो रुके हैं। लेकिन समर्थक जो है खुशी की लहर इसलिए देखने को मिली क्योंकि वो कुछ लोग ना हरियाणा में कह देना अशोक जी, पिताजी का भी बुलावा है, बहुत सारे हरियाणा में लोग हैं। हाँ, तो पिताजी ने कहा है, माता ये देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो एक बड़ी खबर ये थी कि गुरमीत राम रहीम को 12वीं बार पेरोल मिली है। 30 दिन की पेरोल थी, दिल्ली का चुनाव है इसलिए लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, और विपक्ष दोनों ही सवाल उठावे हैं आपस में, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपने जो क्योंकि पता है उनके समर्थक पक्ष कहता है कि सरकारी सिस्टम है, जुडिशरी ये कर रही, मेरा क्या कनेक्शन है, लेकिन विपक्ष कहता है आपने चुनाव की वजह से ऐसा करा दिया। तो बिल्कुल देखना नहीं होगा कि क्या चुनाव आयोग जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले या हरियाणा में जो निकाय चुनाव होने हैं उससे पहले गुरमीत राम रहीम की कोई हिदायत देंगे या कुछ ऐसी जानकारी देंगे ताकि उनकी जो पेरोल है उससे किसी को फर्क ना पड़े या उनके समर्थकों की वजह से किसी पार्टी को फायदा या नुकसान ना हो। तो बिल्कुल इन खबर हरियाणा तमाम खबरें आप तक पहुंचाना रहूंगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम। प्यारी साथ संगतियों, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्याम स्थान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम श्याम स्थान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियाँ दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आएँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।